नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सेट 3 के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक खाली जगह का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिंदुसार। अगला प्रश्न है, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध यानी किस सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा था, यानी किसने भेजा था? तो इसका राइट आंसर है बहलोल लोधी। बंगाल में खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह शुरू हुआ, यानी किस चीज की खेती के कारण? तो नील की खेती के कारण। अगला है, एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है? तो इसका राइट आंसर है 4, यानी न्यूनतम 4 घंटे, हफ्ते में मैक्सिमम 5 घंटे। आगे अगला प्रश्न है, लोग छोटा नागपुर पठार बंगाल बिहार के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे। उन्होंने मुख्य तौर पर शिकारी समूह में जीवन व्यतीत किया था। किन लोगों ने ऐसा किया था? तो ये था भैरव लोग। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है प्रणब कुमार मुखर्जी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया है? तो हमारे विकल्प हैं WTO, वर्ल्ड बैंक और है ILO तथा IMF। तो इसका जो सही उत्तर है वह है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है, यानी कौन सा देश है जो कम्युनिस्ट है? तो इसका जो सही उत्तर है चीन। चीन एक कम्युनिस्ट देश है, बाकी सभी ये लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे लोकतंत्र का शासन है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? तो यह है अफगानिस्तान। कहाँ पे है? अफगानिस्तान। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर वह है अफगानिस्तान। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि गुरु शिखर खाली जगह के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। कहाँ पे है? तो यह इसका राइट आंसर है राजस्थान। खाली जगह भारत की गजल क्वीन है। कौन भारत की गजल क्वीन है? जिन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है बेगम सबाना। कौन है? बेगम सबाना। आगे बढ़ेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? 25 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख या फिर 10 लाख? तो इसका सही उत्तर है 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है प्रश्न की। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? हालांकि यह प्रश्न जो है वो करंट अफेयर का है और पुराना है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका उत्तर जान लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वैत महिला निम्न में से कौन बन गई हैं? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? पहला विकल्प है प्रीत चंडी, प्रियंका राधाकृष्णन, दूसरा है रूबी धल्ला और चौथा है अनीता आनंद। और यही इसका सही उत्तर है, अनीता आनंद ऐसी पहली अश्वैत महिला बन गई हैं जो अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गई हैं। अगला प्रश्न है करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसको छोड़ फिर भी हम लोग इसका उत्तर जान लेते हैं। 2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा ग्राम उजाला कार्यक्रम निम्न में से किस स्थान से शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है आरा, बिहार। अगला प्रश्न है, 27 जून 2021 को सभी ये हटा दो। ये सभी जो प्रश्न हैं वो करंट अफेयर के हैं, तो उनको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। देखते हैं अगला प्रश्न। अब सेट 4 पे आ जाते हैं। सेट 4 में बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इनको हल करेंगे हम लोग। चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे, ठीक। उन्होंने तंजावुर में मंदिर बनवाया, कौन सा मंदिर बनवाया था? तंजावुर में उन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1727। बहुत ही सरल प्रश्न है। अगला है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो इसका जो सही उत्तर है 1835, 1835 में। अगला प्रश्न है, ARDC किस बैंक की शाखा है? तो इसका जो सही उत्तर है नाबार्ड की एक शाखा है ARDC। ARDC किसकी एक शाखा है? नाबार्ड की। निम्नलिखित में से त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला।
अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नीति आयोग किसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है योजना आयोग। योजना आयोग की जगह पे इसको स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था? 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया? तो इसका राइट आंसर है फिदेल कास्ट्रो। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देती है? जैसा कि इसके नाम में ही है आवास योजना, तो यह किफायती आवास को ये सही। आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो यह कौन से देश में स्थित है? तो हम लोग देखते हैं इसके क्या विकल्प हैं, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड। तो इसका राइट आंसर है पोलैंड। ये कहाँ स्थित है? पोलैंड में स्थित है ब्लेडा रेगिस्तान। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी है? तो हमारी जो खरीफ की फसल है वह है बाजरा। विकल्प बी सही। विकल्प बी सही। बाजरा क्या है? एक खरीफ की फसल है। बाकी सारी जो फसलें हैं वो रबी की फसलें हैं। ये जौ, प्याज, गेहूं सभी क्या है? रबी की फसलें हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित नारायण राव बोस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराना से संबंधित, यानी किस घराना से संबंधित थे पंडित नारायण राव बोस? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी, यानी ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना से संबंधित हैं। अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में क्या है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नाम पर एक खेल पुरस्कार का नाम रखा गया है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पे रखा गया था। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दिसंबर से 10 दिसंबर 2021 तक किस राज्य में हॉर्नबिल का आयोजन किया जाता है? तो यार इसका उत्तर क्या हो सकता है, हम बताएं आप सभी लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता रहता है अक्सर, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 14 को देखते हैं। प्रश्न 14 में क्या है, देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन बन गई है? कौन सी अदालत जो कागज रहित बन गई है? तो यह है झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट क्या हो गया है? कागज रहित पहली अदालत बन गई है। अब आगे प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, इनमें से घोषणा के अनुसार पद्म पुरस्कार सम्मान किया गया। तो यह करंट अफेयर का प्रश्न है और पुराना है, तो इसको छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है 4 जून 2021 को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पुराना है, छोड़ के आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को, ये भी नहीं करंट अफेयर का है, ये भी करंट अफेयर का है। ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा उपलब्ध करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देश का पहला राज्य बन गया है कौन? जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा उपलब्ध करने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वह है राजस्थान। कौन बन गया है? राजस्थान। अगला प्रश्न कौन क्या है, कोवैक्स संगठन जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह करंट अफेयर का प्रश्न है, तो छोड़ के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सेट 5 पे आ जाते हैं। इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा ने लिखा था। कलिंग के राजा कौन? कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। खारवेल ने लिखा था, यानी कि विकल्प ए सही हो जाएगा। इसका विकल्प ए सही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। मुगल सम्राट यानी किस मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? तो इसका राइट आंसर है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि खाली जगह एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी
कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, खाली जगह। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई है। कौन सी पहली विदेशी एयरलाइन है? तो इसका राइट आंसर है एयर एशिया, एयर एशिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं रेपो रेट, रेपो दर या फिर रेपो रेट। और जिस दर पर बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेती है उसे कहते हैं रिवर्स रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट कहा जाता है। और अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, ये इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, विकल्प ए सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या है, केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी, विकल्प डी सही। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे हम। तो अगला प्रश्न है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण दिया था, प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था? तो वह नागरिक कौन था? तो उनका नाम है मार्टिन किंग लूथर, मार्टिन किंग लूथर, विकल्प बी सही है इसका, जूनियर। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9 की ओर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न 9 में क्या है। तो प्रश्न 9 है, गोबी मरुस्थल दोनों देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चीन है, दूसरा है, तो दूसरा देश है मंगोलिया। दूसरा देश कौन सा है? मंगोलिया, तो इसका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से में पाई जाती है, यानी कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कश्मीर, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। थिरयट्टम, थिरयट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका किस भारतीय राज्य में? तो इसका पूछ रहा है कि इसका मूल किस राज्य में, यानी ये कहाँ से शुरू हुआ था, यानी इसका जन्म कहाँ हुआ, तो इसका मूल किस राज्य में है? तो इसका मूल है केरल राज्य में, केरल राज्य में इसका मूल है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी अगर कोई पत्रकारिता का पुरस्कार है, बहुत ही अच्छी पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, तो उस पुरस्कार का नाम क्या है? तो इसका जो है नाम है विकल्प डी, रामनाथ गोयनका, रामनाथ गोयनका। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 10,000 व्हाइट लेवल ए स्थापित किए थे? 10,000 व्हाइट लेवल, क्या 10,000 व्हाइट लेवल एटीएम स्थापित किए थे? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कट हो गया, तो यहाँ पूरा है 10 व्हाइट लेवल एटीएम। तो इसका राइट आंसर है विकल्प सी, इंडिया वन पेमेंट, इंडिया वन पेमेंट, विकल्प सी इसका सही है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आंतरिक निरोध, तो ये तो करंट अफेयर का प्रश्न है, तो छोड़ देंगे, पुराना हो गया। अगला है, सिंगमो उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है जो हाल ही में चर्चा में रहा, या फिर चर्चा में रहा, जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? विकल्प बी, गोवा में। सिंगमो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है, ठीक। और कौन सा उत्सव है? सिंगमो उत्सव, इसको याद कर लेंगे। और अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 16, करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न 16। फिर भी हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक आईएनएस राजपूत कहाँ सेवा मुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है विकल्प ए, विशाखापत्तनम में। 17, प्रश्न संख्या 17 में क्या कह रहा है, 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई? तो ये सब करंट अफेयर के प्रश्न हैं, इनको सबको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कोई आगे प्रश्न है? नहीं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो आप लोग बताइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।